तो जैसा कि सावन का महीना आ चुका है, तो आज हम लोगों ने प्लान किया कि आज हम लोग बासुकीनाथ जा रहे हैं पूजा करने। वैसे मैं अकेले तो नहीं जा रहा हूँ, आज मेरे साथ बंटी भैया और भी 3-4 लड़के हैं। घर से 7 बजे के आसपास हम लोग गंगा घाट के लिए जाएंगे, जहाँ से जल लेकर बासुकीनाथ हम लोग निकलेंगे। नहा धोकर रेडी होकर हम लोग निकल जाते हैं गंगा घाट के लिए, लेकिन सबसे पहले इस दोनों बाइक की प्यास बुझाते हैं। वैसे बासुकीनाथ मैं तो अकेले नहीं जा रहा हूँ, जिसमें से एक बंटी भैया, सोनू भैया और भी 3-4 लड़के हैं। जब खुद के लिए लाया हुआ चश्मा जब कोई और पहन ले तो बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। और इस बाइक की प्यास बुझाकर हम लोग निकल जाते हैं अब सीधे गंगा घाट के लिए। वैसे घर से निकलने की बात तो 7 बजे की हुई थी, लेकिन अभी रात के 8:30 बज रहे हैं। पहुंच जाते हैं हम लोग बरारी, जहां से हम लोग गंगा जल भरेंगे। यहां पहुंचकर ज़रूरतमंद की सारी सामान खरीदते हैं, जैसे ये डब्बा जिसमें गंगा जल भरा जाएगा, जो कि अब तक किसी ने नहीं खरीदा था। और ज़्यादा लेट ना हो जाए तो जल्दी जल्दी नहा धोकर गंगा माता में डुबकी लगाकर प्रणाम करके हम लोग बाहर निकलते हैं। अब बिना पूजा पाठ किए गंगा जल तो उठाया नहीं जा सकता, तो हम लोग पूजा करते हैं और फिर अपनी धन्नों पर सवार होकर आगे की ओर निकलने ही वाले होते हैं कि इनका फोटो शूट स्टार्ट हो जाता है। और ये एक ज़बरदस्ती फ़ोटो खींचने की जिद करने लगता है, तो इसकी बात को ध्यान में रखते हुए एक फ़ोटो खींचकर हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। घर से निकलने की बात 7 बजे की हुई थी और अभी रात के 10 बज रहे होते हैं। यहाँ से बासुकीनाथ की दूरी 110 किलोमीटर है, इसलिए दूरी ज़्यादा होने के कारण हम लोग सोचते हैं कि हम लोग इसे 4 हिस्सों में कवर करेंगे। मेरा मतलब हर 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर 5 से 10 मिनट का रेस्ट लिया जाएगा। फिर इस काली सुनसान रास्ते से गुजरते गुजरते हमारा पहला स्टॉप आता है, जहाँ रुककर हम लोग थोड़ा रेस्ट करते हैं और अपनी नींद को भगाने के लिए चाय पीते हैं, क्योंकि अभी हमें और आगे जाना है। तो समय की बर्बादी ना करते हुए हम लोग फिर से आगे की ओर निकल जाते। सावन का पहला सोमवारी होने के कारण पैदल यात्रा करने वाले बम सब भी काफ़ी मिलते हैं, जिन्हें रास्ते में थकान महसूस ना हो, जिसकी सुविधा के लिए ये डीजे है, जो कि इनके आगे आगे चलती है, जिसमें भक्ति गाने बजते रहते हैं। अब चलते चलते पता ही नहीं चलता कि कब रात के 12 बज जाते हैं। फिर भूख भी काफ़ी लग जाती है, जिसके लिए हम लोग इस बार धौनी होटल में रुकते हैं, क्योंकि भूख के मारे हम लोग के पेट में चूहे कूद रहे होते हैं। लेकिन यहाँ हर चीज़ का दाम काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर लिया जाता है, जिसके कारण यहाँ से बिना कुछ खाए पिए आगे की ओर निकलते हैं। और इन चौक चौराहों को पार करते हुए हम लोग एक निःशुल्क शिविर में रुकते हैं, क्योंकि सच बताऊं तो बाइक पर बैठते बैठते हम लोग की कमर अकड़ जाती है, जिसके लिए हम लोग थोड़ा रेस्ट लेते हैं। और इस भूख को थोड़ा शांत करने के लिए हम लोग केला खाते हैं और अपने आप को तरोताज़ा करने के लिए चाय भी पीते हैं। अच्छी बात तो यह है कि पैदल आ रहे बम सभी के लिए चिकित्सा की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, और थकान को मिटाने के लिए सभी बम यहाँ पर भक्ति गाने पर नाचते झूमते हैं, जिसमें से एक ये भी है। और जैसे ही हमारे शरीर में थोड़ी एनर्जी मिलती है तो हम लोग आगे का रास्ता नापते हैं, मेरा मतलब आगे की ओर निकलते हैं। अब फाइनली यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी बची है, जिसमें थोड़ी दूरी तय करने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं बाबा नगरी, जहाँ पहुँचकर हम लोग सबसे पहले बाइक स्टैंड में लगाते हैं। लेकिन इस लंबी कतार को देखकर हम लोगों का तो तन बदन ढीला हो जाता है। लेकिन थोड़ी पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि यह लाइन बाबा भोले को जल चढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि शिवगंगा में स्नान करने के लिए है, जिसको सुनकर हम लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। इस लाइन से चलते चलते हम लोग पहुँच जाते हैं शिवगंगा, जिसमें हम लोग स्नान करते हैं, क्योंकि इसमें स्नान करने के बाद ही जल का संकल्प कराया जा सकता है। सावधानी, यहाँ काफ़ी गहराई है, आगे ना आए। लेकिन ये लोग सावधानी का उल्लंघन करते हुए शिवगंगा के बीच में स्नान करने चले जाते हैं। भीड़ काफ़ी ना हो जाए इसलिए हम लोग जल्दी से स्नान करके जल का संकल्प कराते हैं और फिर लाइन में लग जाते हैं, क्योंकि भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जाती है। वाह क्या लड़का है। एक जगह भीड़ होने के कारण ज़्यादा गर्मी ना लगे, इसके लिए कुछ कुछ दूरी पर यह झरना लगा दिया जाता है, जिसका आनंद ये लोग बखूबी से लेते हैं। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि आज ज़्यादा घुमाया भी नहीं गया, लेकिन अंदर रुककर एक फ़ोटो तक खींचने का अलाउ नहीं दिया जा रहा, इसके कारण हम लोग को जल्दी से बाहर निकाल दिया जाता है, जहाँ पर ये लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे। पूजा पाठ तो हो ही गया था, तो ये लोग छोटी मोटी सामग्री खरीदने पर लग जाते हैं। लेकिन भूख भी काफ़ी लग जाती है, क्योंकि कल रात से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया है। तो हम लोग अपनी भूख का निवारण करने के लिए झालमुड़ी की दुकान पर रुकते हैं। दिखाया तो हमें बहुत कुछ जाता है, लेकिन दिया कुछ और जाता है। लेकिन जब पेट खाली हो तो कुछ भी अच्छी लगने लगती है। खा पी कर पेमेंट कर अब बारी आती है प्रसाद खरीदने की, जिसके कारण ये लोग 4 से 5 दुकान जाते हैं, जहाँ जाकर ये लोग पेड़ा खा खा कर टेस्ट का अंदाज़ा लगाते हैं। नानी? 3 से 4 दुकान जाने के बाद और टेस्ट करने के बाद आखिरकार हम लोग इस दुकान से प्रसाद खरीद ही लेते हैं। प्रसाद खरीद कर हम लोग अपने घर की ओर प्रस्थान कर ही रहे होते हैं कि हम लोग एक कड़े की दुकान में रुकते हैं और फिर बाहर की ओर निकलते हैं।
सुबह की सनराइज का व्यू तो काफ़ी प्यारा है, जहाँ से बाइक लेकर इस ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेते हुए अपने घर की ओर निकलते हैं। लेकिन धूप भी धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है, जिसके कारण हम लोग फिर से धोनी होटल में रुकते हैं, जहाँ रुककर हम लोग एक टी ब्रेक लेते हैं, क्योंकि बाइक पर बैठे बैठे नींद काफ़ी आ रही होती है, जिसके कारण ये बहुत ज़रूरी है। वैसे धूप तो काफ़ी बढ़ चुकी है, लेकिन इससे ज़्यादा कि ये धूप और बढ़ जाए, हम लोग बाइक पर सवार होकर अपने घर की ओर निकलते हैं।